नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन आपकी फरमाइश पर आज लाया है वुड के यूज़। तो हम कोशिश करेंगे अगले 5, 7, 8, 10 मिनट में हम वुड के सारे यूज़ LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर एक हिसाब से हम वुड के यूज़ कवर कर लें और अच्छे से कवर कर लें। चाहे छोटा बच्चा हो वो भी वुड के यूज़ सीख जाए या किसी भी लेवल पे आप सीख जाएँ। तो आप थोड़ा सा आज थोड़ा अलग तरीके से करते हैं और ये मान के चलो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ प्रेजेंट है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ प्रेजेंट है, मेरे पीछे पास्ट है और मेरे आगे फ्यूचर है। तो देखिए वुड के मेनली 6 यूज़ होते हैं। जैसे एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं, 6 बॉल्स होती हैं और एक अच्छा ओवर उसको मानते हैं जिसमें हर बॉल डिफरेंट तरीके से फेंकी जाए। तो उसी तरह वुड के यूज़ भी होते हैं। 6 अगर यूज़ है तो 6 के 6 आपके डिफरेंट यूज़ हैं। तो मैं बात भी करता था, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ प्रेजेंट है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखिए वुड का पहला यूज़ देखिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की आदत के लिए अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, मैं पास्ट में कोई काम किया करता था तो मैं वुड का यूज़ कर सकता हूँ। निश्चित तौर पे हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर फिलहाल हम वुड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर मैं पीछे जाता हूँ, मैं जहाँ खड़ा था प्रेजेंट है, अब मैं पास्ट में चला गया हूँ और मैं बोलूँ पास्ट में मैं गिटार बजाया करता था, पास्ट में मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो ऐसे किसी भी एग्जाम्पल के लिए मैं वुड का प्रयोग कर सकता हूँ। आई वुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो पीछे जाकर किसी भी आदत को बताना हो तो हम क्या बता सकते हैं, वुड बता सकते हैं। तो मैं वापस अपने प्रेजेंट में लौट रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे जाकर पास्ट की आदत की बात करना वुड का पहला यूज़ है। और ये अगर ये 5-10 मिनट के ये एग्जाम्पल आपने याद रख लिए तो आपके हर जगह सेट हो जाएंगे। तो आई वुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कंठस्थ कर लो, जबान पे इसको सेट कर लो, मैं वापस प्रेजेंट में आ गया हूँ। सेकंड एग्जाम्पल जिसको कई लोग विल का पास्ट के तौर पे याद रखते हैं, तो विल का पास्ट से अच्छा और मैं बताता हूँ कि पास्ट में जाकर फ्यूचर की बात करना। मैं बोलूँ मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू टुमारो, और स्पोकन में मैं आई विल टीच यू टुमारो भी बोल सकता हूँ, पर मैं प्रेजेंट में हूँ, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पास्ट में चला गया और अब मैं पास्ट में जाकर सोच सकता हूँ कि कल, मतलब मैं प्रेजेंट में था, मैंने पास्ट में जाकर सोचा, मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट संडे आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा। तो अभी जैसे मैं प्रेजेंट में था और मैंने सोचा कब, पास्ट में सोचा कि नेक्स्ट संडे मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा। एक बार वापस करता हूँ, ये प्रेजेंट है, मैं पीछे गया, कल मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि इस संडे एक अच्छी नई मूवी आ रही है, मैं देखने जाऊँगा। तो याद रखिए हम प्रेजेंट में हैं, हम पास्ट में कोई एक्शन वर्ब लगा रहे हैं, पास्ट में जाकर सोच रहे हैं और फिर वापस फ्यूचर की तरफ जंप कर रहे हैं, तब हमें क्या लगाना होता है, वुड लगाना होता है। विल, शैल लगा लिया और सब आपके एरर में चले जाएंगे। तो मेरा एग्जांपल देखिए, आई थॉट यस्टरडे आ सकता है, पर सिर्फ थॉट से ही आपको पता चल गया कि आप किधर चले गए, पास्ट में, क्योंकि थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो आई थॉट, आई विल कभी नहीं आएगा, आई वुड टीच यू मॉडल्स या नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट संडे। तो पास्ट में जाकर फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब मैं थर्ड रूल की बात करता हूँ, इमेजिनेशन, कल्पना, हाइपोथेसिस। हमारा एक अच्छा टॉपिक होता है कंडीशनल इफ क्लॉज, जिसमें 3 पैटर्न होते हैं। सेकंड पैटर्न जिसके अंदर इमेजिनेशन को समर्पित होता है, जिसमें हम इस तरीके की कल्पना करते हैं। कल्पना न पास्ट की है, न प्रेजेंट की है, न फ्यूचर की है। कल्पना हवा में होती है कि यदि मैं चिड़िया होता या होती तो हवा में उड़ता, यदि मैं डॉक्टर होता तो मरीजों का इलाज करता। तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपने प्रेजेंट में एक कल्पना कर रहा हूँ, मैंने चिड़ियाओं को देखा और एक इमेजिनेशन की कि मैं चिड़िया होता तो मैं भी हवा में उड़ता। निश्चित तौर पे आप भी मुझे हवा में देख पाते, ता। तो सिंपल सा सेंटेंस, इफ़ आई वर अ बर्ड। यहाँ एक और अच्छा कंसेप्ट है, हमने वाज का प्रयोग नहीं किया। जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं कंडीशनल सेकंड पैटर्न में, हम हर एक सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर। तीसरा सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इफ आई वर बर्ड फर्स्ट पार्ट में आया और सेकंड पार्ट में आपका आ गया वुड वाली चीज आ गई। क्लियर बात। चलिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। फोर्थ आपका है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता, या किसी चीज को ज्यादा वेटेज, किसी चीज को ज्यादा आप दे रहे हो प्रायोरिटी, तब आप यूज करते हो वुड का। और वुड के 3 बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक टू, प्रेफर टू और रादर देन। आप किसी होटल में जाते हो, मुझे चाय का बड़ा शौक है, होटल में जाते हो तो सामने वाला आपसे क्या पूछता है, वुड यू लाइक टू टेक टी। तो लाइक टू के साथ आप प्रेफर टू के साथ भी और रादर देन के साथ भी, पर फर्स्ट लाइक टू के साथ आप मेनली किसका प्रयोग करते हो, वुड का प्रयोग करते हो। तो लाइक टू तो हम हमेशा सुनते हैं। एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है प्रेफर टू। तो मान लीजिए कि ये तो चाय का कप है और ये
कॉफ़ी का कप है और मुझे चाय ज़्यादा पसंद है तो मैं बोलूँगा आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आप में से हो सकता है कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इस तरह बोल सकते हैं आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर भी होते हैं कि प्रेफर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है, और प्रेफर टू आ जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे, वुड को प्रेफर करेंगे, है ना। तो इन कप में आधी आधी चाय भरी हुई है, पूरी नहीं भरी हुई है पर पूरी तरह खाली भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के बाद इन चाय को पीना पसंद करूँगा और मैं तो चाय के बाद कॉफ़ी भी थोड़ी देर बाद पी लेता हूँ। चलिए, हाँ, तो 3 एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, लाइक टू, प्रेफर टू, और तीसरा और होता है रादर देन। रादर देन का मतलब यही होता है कि बजाय। क्लियर। इसका भी अच्छा एग्जांपल होता है कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा, तो आई वुड रादर डाई देन बेग, सिंपल सा। तो लाइक टू, प्रेफर टू, रादर देन के साथ हम वुड लगाते हैं। 5th एग्जांपल, आप किसी जगह गए, है ना, सिंपल सा, पर्स कहीं रख दिया और पर्स खो जाता है, तो हमें लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप मेरा पर्स ढूंढने में मदद करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, कुड और वुड का बड़ा प्रयोग होता है पोलाइटनेस के लिए, और विनम्र आग्रह के लिए सबसे अच्छा विल का भी प्रयोग ना करें, आप किसका प्रयोग करें, वुड। तो सेंटेंस आपके सामने है कि मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये देखिए, आपके लिए पूरा बोर्ड छोड़ता हूँ, सारे एग्जाम्पल आप नोटिस भी कर पाएँ। वुड यू लुक फॉर माई लॉस्ट पर्स। तो रिकॉल कर देता हूँ, आई वुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई थॉट आई वुड टीच यू नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट संडे। 3rd, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी। यहाँ लाइक टू और रादर देन दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, और तीसरा प्रेफर टू आपका हिंटिंग वर्ड है, हिंटिंग एक्सप्रेशन नहीं है, और फिर पोलाइट रिक्वेस्ट वुड यू लुक फॉर माई लॉस्ट पर्स। फिर 6th यूज कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए नॉलेज की दृष्टि से। फ्यूचर के एक्शन के लिए, नियर फ्यूचर के लिए विल और शेल भी हमारे पास चॉइस है, तो एग्जाम में कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बनता है, पर पता होना चाहिए कि वी वुड डिस्कस इट लेटर। लेटर का मतलब बाद में, तो कोई भी चीज़ हम बाद में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। काफ़ी बोल लिया मैं। और मेरे कुछ कजिन्स हैं जो अभी कहाँ हैं, पार्टी में, तो वो उनका आवाज़ आ रही थी फ़ोन की। क्या बोल रहे थे आप? मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। खा रहे थे? खा रहे हो अभी भी खा रहे हो क्या? आप भी खा रहे हो क्या सर? अरे यार, मेरे तो आज सारे कज़न क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई दाल बाटी खा रहा है, पार्टी कर रहा है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ, आई विश, काश मैं भी वहाँ होता, काश आई विश मैं वहाँ होता। और एक्स्ट्रा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, नया यूज है, कम पढ़ा होगा आपने। वुड दैट का प्रयोग भी किसके लिए, वुड के साथ क्या आ जाए, दैट आ जाए। इसका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, काश। और रूल लगभग फिर वही लगते हैं जो इमेजिनेशन के साथ लगते हैं, वर। तो मेरे कजिन पार्टी कर रहे हैं, दाल बाटी खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि काश मैं भी वहाँ होता। तो वुड दैट का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, काश के लिए। तो ये भी एक अच्छा यूज हुआ, और एग्जाम में आ जाए तो आपको दैट से एंड मिल जाएगी, आगे इस तरीके से सेंटेंस आपको नजर आ जाएगा। अब लास्ट यूज जो इफ क्लोज का सेकंड पैटर्न तो इमेजिनेशन वाला हो गया। इफ का एक थर्ड पैटर्न और होता है कंडीशनल, इम्पॉसिबल कंडीशनल, जहां बात करते हैं कि यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल हो गया होता। तो अब मेरी बात है कि मैंने मेहनत की होती, सफल हो गया होता, इम्पॉसिबल कंडीशन है, क्लोज्ड कंडीशन है, तो वहां पर इस तरीके का सेंटेंस आता है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, और फिर हम वुड नहीं लगाते हैं, वुड के बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट सक्सेस। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपका वुड क्लियर हो गया होगा। आगे भी इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑफलाइन के भी नए बैच 1 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं, और मैं तो हमेशा अब सबको यही कह रहा हूँ कि 2025 आपका है। धन्यवाद।